हेलो गाइज, आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट फ्लाइट का फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक और 4 का लॉन्ग आंसर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। एन फ्रैंक एक 13 साल की लड़की होती है। एन फ्रैंक की फैमिली में इसके माँ बाप, इसकी बड़ी बहन 3 साल बड़ी है और इसकी दादी माँ होती हैं। जब नीदरलैंड में हिटलर शाही आ जाती है, हिटलर का शासन आ जाता है, तो वो दूसरी पार्टी के अनुयायियों को और दूसरे लोगों को ढूंढ के मारते पीटते हैं। तो इसके डर से अगर इसके जो पेरेंट्स होते हैं एन फ्रैंक के, इनको लेकर, अपने बच्चों को लेकर हॉलैंड में जाकर बच जाते हैं और वहाँ पर छिप कर जीते हैं। तो ये क्या करते हैं, एन फ्रैंक को उसकी दादी के पास छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। अब ये अकेली रहने लगती है। तो इसके जो फादर होते हैं वो इसके बर्थडे पे एक जो है डायरी देते हैं, जिसका नाम इसने जो है किट्टी रखा है उस डायरी का। तो ये जो भी इसके साथ जो घटना होती है, अच्छी बुरी बातें, वो इसको डायरी में नोट कर लेती है। तो ये इसके कहने का मतलब ये है, डायरी एक इसकी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन जाती है। एन फ्रैंक का मतलब ये है, अगर इसके पास डायरी ना होती तो ये शायद घुट कर मर जाती है। जो भी अपने फीलिंग्स हैं ये डायरी में नोट कर लेती है। तो डायरी को अपना ये दोस्त बताती है। फिर जिस स्कूल में ये स्टडी करती है वहाँ का एक टीचर होता है। सभी टीचर तो लगभग इसे लाइक करते हैं, मगर जो मैथ का टीचर होता है वो इसे डिसलाइक करता है। और डिसलाइक करता है क्योंकि ये बोलती ज़्यादा है, वो उसको इसका बोलना पसंद नहीं है। तो वो क्या करता है, इसको पनिशमेंट के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क दे देता है। तो आइए देखते हैं क्या इसके साथ एन फ्रैंक के साथ होता है और क्या इसके विचार थे और किस तरह से ये लड़की जो है फेमस होती है। तो ये अपने जीवन से बहुत ही ऊब जाती है। ये चाहती है कि मैं इस तरह का डर का जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। लोग मुझे जाने, हम क्यों डर रहे हैं, जब हमने कोई गुनाह नहीं किया तो हम क्यों इस तरह से डर के जी रहे हैं। तो आइए जानते हैं एन फ्रैंक के बारे में क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ये समरी भी है, बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो हमारी वीडियो को देखते रहिए। हमारे लॉन्ग आंसर का पहला पॉइंट है, एन फ्रैंक वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929 इन नीदरलैंड। एन फ्रैंक का जो जन्म हुआ था वो नीदरलैंड में 12 जून 1929 को हुआ था। दूसरा पॉइंट है हमारा, शी वाज गिफ्टेड अ डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। जो उसका 13वां जन्मदिन था उसको एक डायरी गिफ्ट के रूप में उसके पिताजी द्वारा दी गई थी। शी नेम्ड इट किट्टी, उसने इसका नाम किट्टी रखा था। एंड मेड इट हर बेस्ट फ्रेंड इन हर लोनलीनेस। लोनलीनेस माने होता है अकेलापन, और उसने अपने अकेलेपन का इसको सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड मान लिया था। क्या होता था, जो भी इसके साथ घटना घटित होती थी, अच्छी या बुरी, जो भी इसकी फीलिंग्स थी वो इसमें लिख लेती थी, तो इसका मन जो है हल्का हो जाता था। पॉइंट है हमारा, सी रोट एवरी प्रॉब्लम एंड हैपनिंग इन हर डायरी। सी रोट, वो लिख लेती थी, एवरी प्रॉब्लम, हर समस्या को, एंड हैपनिंग, जो भी उसके साथ होता था। हैपनिंग का मतलब होता जो घटना घटित होती थी, इन हर डायरी। वो डेली जो उसके साथ हैपनिंग होती थी, जो घटना घटित होती थी, अच्छी बुरी चीज़ें, खुशी की बातें, गम की बातें, वो सारी डायरी में नोट कर लेती थी। इसलिए इसको किट्टी वो बोलती थी और किट्टी इसकी ये बेस्ट फ्रेंड थी। अगला पॉइंट है हमारा, शी वॉज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंडमा। आफ्टर हर डेथ शी फेल्ट वेरी मच अलोन। अब क्या होता है, आगे चल के जब ये दादी माँ के साथ रहती है तो ये दादी माँ के बहुत अधिक करीब थी। क्या होता है, बच्चा जो पोती पोते होते हैं वो अपने दादा दादी के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि दादा दादी भी अपना बचपन उन बच्चों में देखते हैं। ऐसा होता है जब बच्चे होते हैं, बच्चे तो माँ बाप के तो प्रिय होते ही होते हैं, मगर पोतों से दादा दादी का ज़्यादा अफेक्शन होता है, क्योंकि वो उसमें उसका बचपना देखते हैं। इसलिए अपनी दादी के साथ जब इसके माता पिता छोड़ गए थे तो ये दादी के बहुत क्लोज थी, क्योंकि दादी इसकी जो है केयर टेकर थी। तो शी वाज वेरी क्लोज टू हर ग्रैंडमा, ये अपनी दादी माँ के बहुत करीब थी, बहुत क्लोज थी। आफ्टर हर डेथ, उनकी मौत के बाद, अब होता क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है। आफ्टर हर डेथ शी फेल्ट वेरी मच अलोन, उनकी मौत के बाद वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि अब मेरा कोई भी नहीं है, हम क्यों इस तरह से छिप के जी रहे हैं जब हमने कोई गुनाह नहीं किया। They lived in hiding for many years to survive. They lived, वे रहे, in hiding, छिपकर, for many years, कई सालों तक वो छिपकर इसी तरह से रहे, and to survive, और अपने जीवन यापन उन्होंने किया। सर्वाइव का मतलब होता है अपना जीवन यापन करना, अपना समय व्यतीत करना। They lived in hiding, वे छिपे रहे, for many years, कई सालों तक, टू सर्वाइव, अपना जीवन बचाने के लिए, अपना भरण पोषण
करने के लिए वो कई सालों तक जो है छिपकर जीते रहे। शी वाज लव्ड बाय एवरी टीचर, हर टीचर के द्वारा उसको पसंद किया जाता था या हर टीचर उसको पसंद करता था। एक्सेप्ट का मतलब होता अलावा, सिवाय मैथ टीचर मिस्टर कीजिंग जो मैथ टीचर थे वो इसे डिसलाइक करते थे और वो बहुत ज़्यादा इसे चिढ़ते थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि लड़की बहुत ज़्यादा बोलती है, सवाल जवाब ज़्यादा करती है। होता क्या है एक्चुअली, जब हम भी क्लास लेते हैं तो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बोलता है, उसके हम जब जवाब अगर उसको देते रहते हैं तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता रहता है, और उसके जवाब अगर हम नहीं बना पाते तो हमें वो बुरा लगने लगता है। जबकि हमें उसके हर आंसर का जवाब देना चाहिए, क्योंकि इसी से उसका जो है माइंड ग्रो होता है। तो मैथ के टीचर को ये पसंद नहीं थी, क्योंकि ये ज़्यादा सवाल करती थी। तो शी वाज लव्ड बाय एवरी टीचर, हर टीचर उसको पसंद करता था एक्सेप्ट अलावा मैथ टीचर मिस्टर कीजिंग। मैथ टीचर जो थे जिनका नाम मिस्टर कीजिंग था वो इसे डिसलाइक करते थे। मिस्टर कीजिंग वाज एंग्री, मिस्टर कीजिंग तो जो थे वो बहुत नाराज़ रहते थे विद हर टॉकेटिव नेचर। टॉकेटिव माने होता है उसका बतूनी, बात बनाने का जो उसका नेचर था। 9th पॉइंट हमारा, मिस्टर कीजिंग वाज एंग्री विद हर टॉकेटिव नेचर। मिस्टर कीजिंग जो थे इसके बातूनी वाले नेचर से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे, उनको इसका ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था। हमारा ही पनिश्ड हर बाय मोर होमवर्क, वो इससे ज़्यादा होमवर्क देके पनिशमेंट देते थे। वो जो अपनी चिढ़ निकालते थे इससे ज़्यादा होमवर्क देकर निकालते थे। वो इसको ऐसे लिखने के लिए दे देते थे, कभी किसी टॉपिक पर कभी किसी टॉपिक पर। तो देखिए आगे होता क्या है, हर ऐसे इन वर्स फॉर्म ऑन द टॉपिक क्वैक क्वैक क्वैक। अब एक दिन मैथ के टीचर ने क्या दिया, उसे एक टॉपिक दे दिया क्वैक क्वैक क्वैक। उस पर एन फ्रैंक ने इस तरह का जो है ऐसे लिखा जो श्लोकों के रूप में था, पोएम्स के रूप में था। उसे पढ़ कर के जो होता है मैथ टीचर जो थे मिस्टर कीजिंग ये भावुक हो जाते हैं और उन्हें बड़ा ही अपमान महसूस होता है इस लड़की के बारे में जानकर। सैड मिस्ट्रेस चटरबॉक्स ह्यूमिलेटेड मिस्टर कीजिंग, और वो इसे चटर बॉक्स कहते थे। चटर बॉक्स होते हैं बोलने वाली मशीन, चटर बॉक्स। सैड मिस्ट्रेस चटर बॉक्स ह्यूमिलेटेड मिस्टर कीजिंग, और मिस्टर कीजिंग बहुत ही शर्मिंदा है और उन्होंने इसका नाम क्या रखा, मिस्ट्रेस चटर बॉक्स, बोलने वाली मशीन रख दिया। ही अलाउड हर टू टॉक, उन्होंने इसको बोलना अलाउ कर दिया कि बेटा आप जितना चाहें आप बोल सकती हैं। एंड रिलीव्ड हर फ्रॉम एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और एक्स्ट्रा होमवर्क देने से भी इसको छुटकारा दे दिया। उनकी अब ये सबसे ज़्यादा चहेती बन गई थी, क्योंकि इसने जो उसके बारे में लिखा था क्वैक 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 के बारे में जो श्लोक लिखे थे, इसने उसमें सारा अपना दर्द बयां कर दिया था। और मैथ टीचर जो इसको पढ़ कर थे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस हुआ कि बच्चा किस कठिनाई से गुजर रहा है और उसके विचार क्या हैं। उन्होंने इसको अलाउ कर दिया। होता क्या है, हम बिना जाने किसी बच्चे को डांटते रहते हैं, हम उसकी जो परेशानी है वो किस परेशानी से गुजरता है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हर टीचर को जो है इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बच्चा क्यों ध्यान नहीं लगा पा रहा है, क्या उसके पीछे समस्या है, क्या उसकी जो है सिचुएशन है, क्या उसकी आर्थिक कंडीशन है, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। बिना वजह हमें बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, ना किसी से चिढ़ रखनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की परिस्थिति अलग अलग होती है। हर बच्चे का जो एटमॉस्फेयर है जहाँ से वो आता है वो अलग होता है, हमें उसे समझना चाहिए, उसकी क्रिटिकल सिचुएशन को समझना चाहिए। तो एने के विचार क्या थे, मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। एने किस तरह के विचार रखती थी। इसकी एक डायरी का ही एक अंश है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, मैं आपको पढ़ के सुना। डायरी ऑफ एन फ्रैंक का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप इन पॉइंट को एक जगह करके लिख सकते हैं। आइए मैं थोड़ा इसकी डायरी का जो मुझे अच्छा भाग लगा है मैं उसे पढ़ के आपको बताता हूँ। एन फ्रैंक के किस तरह के विचार थे और ये रियल कहानी है और किस तरह से ये फेमस हुई। एन फ्रैंक का ये मानना था, मैं बेकार में जीना नहीं चाहती, मैं बेकार में जीना नहीं चाहती जैसे ज़्यादातर लोग जीते हैं। एन फ्रैंक का ये मानना था कि मैं बेकार में जीना नहीं चाहती कि जैसे कि लोग जीते हैं। मैं उन लोगों को जानना चाहती हूँ जो मेरे आसपास रहते हैं लेकिन मुझे नहीं जानते। मैं उन लोगों को जानना चाहती हूँ जो मेरे आसपास तो रहते हैं पर मुझे नहीं जानते। उनके काम आना और उनके जीवन में खुशी लाना चाहती हूँ। एन फ्रैंक का ये मानना था कि मैं बिना इस तरह के डर के नहीं मरना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जानें, मैं लोगों को जानूँ और लोग मेरे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा
जाने। मैं और जीना चाहती हूँ और मौत के बाद भी मैं ऐसा जीना चाहती हूँ कि मौत के बाद भी लोग मुझे याद करें। एने का ये मानना था कि हम सब खुश होने के मकसद से जीते हैं, हम सब खुश होने के मकसद से जीते हैं, हम सब अलग अलग जीते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो सोचती हूँ, महसूस करती हूँ, उसे कम से कम लिख सकती हूँ। एने फ्रैंक का ये मानना है कि हम सब खुश होने के मकसद से जीते हैं, हम सब अलग अलग जीते हैं, फिर भी एक ही तरह से हम सभी लोगों का मकसद एक ही होता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो सोचती हूँ, महसूस करती हूँ, उसे कम से कम लिख सकती हूँ। अगर मैं लिख नहीं पाती तो शायद मेरा दम घुट जाता। एने फ्रैंक ये कहती है कि अगर मैं जो सोचती हूँ उसे लिख लेती हूँ, अगर मैं ये लिख ना पाती, अपने विचारों को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो शायद मेरा दम अब तक घुट पाता और मेरे बारे में कोई लोग नहीं जानते। तो एन फ्रैंक की डायरी इतनी फेमस हुई है कि कई जगह ये उपन्यास के रूप में पढ़ी जाती है, बहुत ही फेमस है और लोग एन फ्रैंक के जीवन से बहुत अधिक प्रभावित हुए। तो ये थे, तो इसी के साथ ये था हमारा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का लॉन्ग आंसर। इस आंसर को आप बिना पॉइंट बना करके कॉपी में नोट कर लें। अगर इस चैप्टर का कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट आंसर आता है तो इस तरह से इसको बनाया गया है कि आपके शॉर्ट आंसर भी और लॉन्ग आंसर भी एक ही इन 10 पॉइंटों के बीच में कंक्लूड हो जाएंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मैं था आपके साथ समीम अहमद सैफ़ी। आप देख रहे थे आपका अपना स्टडी चैनल मैथ ट्रिक चैनल। हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।